हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर का माहौल अचानक क्यों बदल जाता है? कभी लगता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत आपके परिवार में झगड़ा, दरिद्रता और परेशानियां लाने की तैयारी करें बैठी हो। पर क्या आपको पता है कि इस बदलते हुए वक्त में एक बेहद खास रहस्य छुपा हुआ है, जो अगर आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी में शांति और समृद्धि लौट आएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा शक्तिशाली काम जो शाम के समय करना अनिवार्य है, जिससे आपके घर की दरिद्रता और कलह दोनों खुद ब खुद भाग जाएंगी। लेकिन इसका असर तभी होगा जब आप इसे समझदारी से करेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया, बीच में छोड़ के चले गए, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और उपाय बेकार हो जाएगा। तो भक्तों, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। अगर आपने वीडियो को एंड में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, हिंदू धर्म में शाम के समय यानी संध्या काल को बहुत ही खास और पवित्र समय माना गया है। ये समय न पूरी तरह दिन होता है और ना ही पूरी तरह रात। इसे आप दिन और रात के बीच का एक सुनहरा और शक्ति से भरा पल कह सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी समय ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां सक्रिय होती हैं। एक होती है सकारात्मक शक्ति, जो हमें सुख, शांति और सफलता देती है, और दूसरी होती है नकारात्मक शक्ति, जो हमारे जीवन में तनाव, दरिद्रता और कलह यानी झगड़े लाने की कोशिश करती है। अब सोचिए, अगर हम इस खास समय को ऐसे ही जाने दें, ध्यान ना दें, तो नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में घुसपैठ कर लेती हैं। यही वजह है कि कई बार शाम के समय बिना कारण घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है और धन की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर हम इस संध्या काल का सही उपयोग करें, इस पल को सम्मान दें और एक छोटा सा या शुभ काम करें, तो यही समय हमारी किस्मत बदल सकता है। यह समय भगवान से जुड़ने, घर की नकारात्मकता को दूर करने और सुख शांति को बुलाने का सबसे असरदार समय होता है। भक्तों, संध्या काल यानी शाम का समय सिर्फ एक आम वक्त नहीं है, बल्कि यह ऐसा समय होता है जब हमारे चारों ओर दो तरह की शक्तियां सक्रिय होती हैं। एक तरफ होती है प्रकाश की शक्ति यानी अच्छी ऊर्जा, जो हमारे जीवन में प्यार, सुख, शांति और तरक्की लाती है। यह शक्ति हमारे घर को सकारात्मकता से भर देती है, रिश्तों में मिठास लाती है और मन को शांत करती है। लेकिन दूसरी तरफ होती है अंधकार की शक्ति यानी नकारात्मक ऊर्जा, जो घर में झगड़े, तनाव, दरिद्रता और अशांति फैलाने की कोशिश करती है। यह शक्ति मन को बेचैन करती है, छोटी बातों पर कलह करवाती है और घर में सुख शांति को दूर कर देती है। ये दोनों ताकतें हर दिन शाम को एक दूसरे से टकराती हैं। हम महसूस करते हैं कभी बिना वजह मूड खराब हो जाता है या अचानक माहौल भारी लगने लगता है। यह सब इसी ऊर्जा के युद्ध का हिस्सा होता है। अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध हम जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना होता है, सही समय पर सही कर्म। अगर हम संध्या काल में थोड़ी सी सजगता दिखाएं, सही काम करें, अपने घर और मन को शांत और पवित्र बनाएं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर शाम के समय ही घर का माहौल अचानक बिगड़ने लगता है? छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्य झगड़ने लगते हैं, बिल्कुल बिना किसी ठोस कारण के। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कोई बात नहीं थी, फिर भी विवाद हो गया। इसी समय हमें ये भी महसूस होता है कि धन की कमी बढ़ रही है, रुके हुए पैसे नहीं आ रहे, या फिर बिजनेस और नौकरी में लगातार रुकावटें आ रही हैं। साथ ही मन बेचैनी, घबराहट और तनाव भी अचानक से बढ़ने लगता है। क्या ये सब यूं ही होता है? नहीं, दरअसल ये सब संध्या काल की अनदेखी का नतीजा होता है।
शाम का समय यानी संध्या काल वो समय होता है जब हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, और अगर हम इस समय कुछ अच्छा, शांत और सकारात्मक नहीं करते, तो वहीं खाली जगह नकारात्मक शक्तियां भर जाती हैं। जब हम अपने घर में, अपने मन में और अपने माहौल में शांति और सकारात्मकता को नहीं आने देते, तो धीरे धीरे कलह, तनाव और दरिद्रता घर कर जाती है। ये समस्याएं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर और घर के वातावरण से पैदा होती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और पैसा बना रहे, तो हमें इस संध्या के समय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भक्तों, एक छोटी सी तैयारी और हो सकता है बड़ा बदलाव। अब आप खुद सोचिए, अगर संध्या काल यानी शाम के इस खास समय को हम ऐसे ही जाने दें, तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इस समय को गंभीरता से लें, अगर हम इस पल को सम्मान दें, तो यकीन मानिए यही समय हमारे जीवन को बदल सकता है। हमें जरूरत है सिर्फ एक छोटी सी तैयारी की। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, बल्कि थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी जागरूकता और एक छोटा सा लाभ, शुभ काम ही काफी है। जैसे ही सूरज ढलने लगे, घर में शुद्धता, शांति और श्रद्धा का वातावरण बना देना चाहिए, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब दोनों शक्तियां, प्रकाश और अंधकार, एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। अगर हम इस समय कुछ खास करें, तो ये नकारात्मकता खुद ही दूर हो जाएगी, घर में शांति भी रहेगी, रिश्तों में प्रेम भी बना रहेगा और घर की बरकत भी होने लगेगी। अब सवाल ये उठता है, वो खास काम आखिर है क्या? वो कौन सा छोटा सा उपाय है जो संध्या के समय करने से सब बदल सकता है? बस यही है वो रहस्य जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भक्तों, अब वक्त आ गया है। अब वो उपाय जान लीजिए, जिसे अगर आप संध्या काल में नियम पूर्वक करें, तो दरिद्रता, तनाव और झगड़े खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। और ये उपाय बहुत सरल है, दीपक जलाना। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण दीपक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक खास तरीके से तैयार करना जरूरी है। तभी ये दीपक आपके जीवन में सच्चा उजाला ला पाएगा। कैसे करें ये दीपक की तैयारी? सबसे पहले एक साफ मिट्टी का दिया लें, प्लास्टिक या स्टील का नहीं, सिर्फ मिट्टी का दीपक, क्योंकि मिट्टी प्रकृति से जुड़ी होती है। अब इसमें शुद्ध घी डालें। ध्यान रहे, कोई मिलावटी तेल या वनस्पति घी नहीं, सिर्फ शुद्ध गाय का घी। इसके बाद दिए में एक लौंग डालें। लौंग की तासीर ऊर्जा को सक्रिय करती है। थोड़ा सा कपूर डालें। कपूर वातावरण को पवित्र करता है और मन की बेचैनी को दूर करता है। अगर संभव हो तो थोड़ा गूगल भी डालें। गूगल की खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा भागती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। अब दीपक को कहाँ और कब रखें? जैसे ही सूरज ढलने लगे, यानी संध्या काल शुरू हो, इस दीपक को तुलसी के पौधे के पास या मुख्य दरवाजे के बाहर रख दें। ध्यान रहे, दीपक शाम के पहले 10-15 मिनट में ही जल जाए। यही समय ऊर्जा परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। दीप जलाते समय क्या करें? जब आप दीपक जलाएं, तो मन को शांत करें। कोई चिंता, गुस्सा या सकारात्मक नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहराई से श्वास लें। अब इस मंत्र का उच्चारण करें शांत स्वर में, श्रद्धा से। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो जनार्दनम दीपो हरतु में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। तो भक्तों, अब सोचिए कि धीमी धीमी लौ जल रही है। उसका उजाला आपके घर के हर कोने को छू रहा है। जैसे जैसे वो रोशनी फैलती है, तुलसी के पत्तों पर एक सुनहरी चमक उभरने लगती है। आपका घर अब नकारात्मकता से मुक्त हो रहा है। आप मंत्र बोल रहे हैं और वो ध्वनि पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता भर देती है। आप महसूस करते हैं कि जैसे ही सूर्य ढला, अंधकार का डर मिट गया और हर कोने में प्रेम, सुख और समृद्धि की रोशनी फैल गई। भक्तों, ये उपाय आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है।
कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लौंग हवा में मौजूद नमी और गंध को नियंत्रित करता है। घी की लौ मन को स्थिर करती है और मस्तिष्क को गहराई से शांत करती है और गूगल की खुशबू से मानसिक थकावट दूर हो जाती है। इसलिए यह सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि आपके घर और जीवन को ऊर्जावान बनाने की एक विधि है। भक्तों, अब समय है एक छोटे लेकिन गहरे संकल्प का। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इस उपाय को आज से ही अपनाइए। हर शाम अब जब सूरज ढलने लगे, तो थोड़ी देर के लिए सब काम रोक दीजिए। थोड़ा समय अपने और अपने घर के लिए निकालिए। एक छोटा सा दीपक जलाइए। एक सच्चे मन से मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका घर धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। ये काम कोई बड़ा या भारी कर्म नहीं है, बल्कि ये तो आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, आपके अंदर की भक्ति, आपका आभार और आपकी उस ऊर्जा का आदर है, जो हर शाम ब्रह्मांड में बह रही होती है। याद रखिए, जब आपका मन सच्चा होता है और आपकी भावना पवित्र होती है, तो एक छोटा सा दीपक भी आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। आज एक दीपक जलाइए, लेकिन उसे सिर्फ घी से नहीं, अपने विश्वास और भक्ति से भर दीजिए और फिर देखिए अंधकार हटेगा, दरिद्रता दूर होगी और आपके जीवन में प्रकाश, प्रेम और परम कृपा की वर्षा होने लगेगी। भक्तों, अब आपकी बारी है एक शुभ संकल्प लेने की। अगर आप भी इस दिव्य उपाय को आज से ही शुरू करने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सुख और बरकत बनी रहे, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से संध्या काल दीपक जलाऊंगा, जय माता लक्ष्मी। यह केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके संकल्प की घोषणा है कि अब आप भी अपने घर में प्रकाश और सकारात्मकता को आमंत्रित करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके शेयर करने से किसी और के जीवन में प्रकाश का दीपक जल उठे, किसी का अंधकार मिट जाए और किसी को आशा की एक नई किरण मिल जाए। कभी कभी एक छोटी सी लौ पूरे जीवन को रोशनी कर सकती है। तो भक्तों, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तो आगे की भी वीडियो देखना, ताकि आपको और भी ऐसे ही रहस्य पता चलें।